अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रियाद बतूल है और मैं आज ब्राइट पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के वेल नोन कंसल्टेंसी फॉर्म में मौजूद हूँ। हमारा आज का टॉपिक है पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस के बारे में, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आइए हम यहाँ के इंजीनियर से रब्ता करते हैं और उनसे जानते हैं कि एनर्जी क्राइसिस की वजूहात क्या हैं और हम इन पर काबू पाने के लिए किस तरह के इकदाम ले सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर इंजीनियर जलंबर। आइए हम इनसे जानते हैं एनर्जी क्राइसिस के बारे में और हम इसको काबू पाने के लिए किस तरह के इकदाम ले सकते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में मौजूद एनर्जी क्राइसिस क्या वजूहात हैं। इस जो एनर्जी क्राइसिस हमारे मुल्क में मौजूद हैं उनकी बेशुमार वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहली और बुनियादी वजह हमारी ग्रोथ पॉपुलेशन है, जो कि एक रैपिड फेज में बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो प्राइमरी रीज़न हमारी ग्रोथ प्रोडक्शन, उसका रेट है जिस हिसाब से हमारी एनर्जी डेवलप नहीं हो पा रही। एक और वजह जो है वो ये है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा सिस्टम है बिजली का, वो काफ़ी पुराना और फरसूदा हो चुका है, जिसकी वजह से जो भी हम बिजली पैदा कर रहे हैं उस बिजली को संभालना और उसके आगे यूटिलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा लॉसेस आ रहे हैं। उन लॉसेस को कवर करने के लिए उन लॉसेस का कवर होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो है ये है कि हम हाइड्रो पावर या रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अलावा हम कोल के प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा हमारे मुल्क में लगे हुए हैं, और वो जो कोल है वो इम्पोर्टेड आता है, वो आप लोकली नहीं क्वेरी कर रहे, क्वेरी साइट से निकाल रहे, आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है। और जब आप इम्पोर्ट करते हो तो आप डॉलर्स में पे करते हो, और जो भी आपकी करंट मौशी सूरत हाल है उसमें आप जब डॉलर्स में फ्यूल लेते हो तो उसका डिफरेंट रेट होता है। जब उसे पे बैक करने का टाइम आता है तो वही डॉलर्स बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आप उसे पे बैक करने में आपको मसला होता है। चौथी वजह जो है कि कोई भी इस सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, सिवाय गवर्नमेंट के बाकी कोई इस सेक्टर में किसी को कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं होती। अब वो जो अट्रैक्शन महसूस नहीं होती उसकी दो वजूहात हैं जो मैं आगे बयान करता हूँ। उसमें एक ये है कि आपका जो फाइनेंशियल मॉडल है या फाइनेंशियल सिस्टम है वो काफ़ी वीक है और वो रिलायबल नहीं है, कि जहाँ से भी हम लोग एनर्जी के लिए पैसे लेते हैं, उधार उठाते हैं, वो हम टाइमली वापस नहीं करते, जिसकी वजह से जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी आपको कोई बैंक्स हैं, कोई इन्वेस्टिंग एजेंसीज हैं, या जिस एशियन डेवलपमेंट बैंक है या आपका वर्ल्ड बैंक है, तो ये फिर इदारे इन्वेस्ट करने में रिलक्टेंस शो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपना पैसा, इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस आने में कॉन्फिडेंस महसूस नहीं होता। जो दूसरी वजह इसी मसले से रिलेटेड है वो ये है कि हमारे अदारों में करप्शन बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, और वो ग्रास रूट लेवल से फैली हुई है कि आप ऊपर वाले 2 बंदे 4 बंदे बदल के उसको हल नहीं कर सकते। एक तो नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है। नेपोटिज्म की वजह से नाअहल लोग सीटों पे बैठे हुए हैं, जिनको पता नहीं कि क्या फ़ैसला लेना चाहिए और कैसे हम अपना एनर्जी क्राइसिस दूर कर सकते हैं। और दूसरी वजह जो है नाअहल लोग हैं जो कि किसी भी रेफरेंस से, सिफारिश से पहले से आके बैठे हुए हैं, जो ना वो सीट छोड़ते हैं और ना वो अपना काम करते हैं, और वो आके अपने घंटे पूरे करके चले जाते हैं। तो ये कुछ 4 मेजर वजूहात हैं जो कि क्राइसिस की बेस हैं, लेकिन इनका हल भी मौजूद है। अब इनका हल जो है वो भी इन्हीं 4-5 चीज़ों से ही निकलता है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, आप ट्राई करें कि आप उन पे फोकस करें और उनमें इन्वेस्ट करें और उनको बुरुएकार लाएं। फॉर एग्जांपल कि आपका जो सोलर और विंड एनर्जी है, इस पे काम किया जाए। ऑलरेडी इस चीज़ पे काम चल रहा है, लेकिन जो हाइड्रो पावर या जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं या जो इलेक्ट्रिकल पावर्स को जनरेट करने का सिस्टम है, मैकेनिज्म है, इनका कंस्ट्रक्शन पीरियड 3 to 5 years एंड 3 to 7 years या 5 to 10 years तक वेरी करता है, डिपेंड अपॉन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। ये एक दिन, एक रात, एक महीने या एक साल की देर नहीं है। तो हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट चल रही हैं
सिंध वाली साइड पे विंड पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, कुछ जगह पे हमने सोलर पावर प्लांट्स भी लगाना शुरू किए हुए हैं। बट ये सारी चीज़ें बरूए कार लाते हुए टाइम लगता है, लेकिन ये एक हल है कि आप जो कोल बेस्ड प्लांट्स हैं उनकी बजाय आप विंड एंड सोलर बेस्ड प्लांट्स और हाइड्रो पावर प्लांट्स पे फोकस करें। दूसरी जो वजह थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका वीक है, तो हमने उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है। अब एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी हमें प्रोजेक्ट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका ग्रिड स्टेशन है वो वीक है, तो वो क्या करेगा, वो जितनी भी एनर्जी आप एक नए प्लांट से प्रोड्यूस करके उसमें डाल रहे हो उसमें से 25% तो वेस्ट कर देगा। तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है। जो ग्रिड सिस्टम है, जो उसको जनरेट होने के बाद जो सारा मैकेनिज्म है और जहाँ यूजर्स बैठे हैं वहां तक उस पहुंचाने के सिस्टम को हमें एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। उसकी इंसुलेशन, उसकी क्वालिटी, लाइन केबल्स जो है वो बढ़ानी पड़ेगी ताकि उसमें लॉसेस ना आए, एफिशिएंट सिस्टम हो। आप अगर 100% या 98% प्रोड्यूस करें तो एटलीस्ट वो 95% आगे डिलीवर हो रही हो, ना कि वो 90% या 85% डिलीवर हो। तीसरा इसका जो है ना हल, वो जितने भी हमारे ग्रिड स्टेशंस हैं उनकी अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो वो भी एक स्लो प्रोसेस है, बट वंस दैट इज प्लान एंड उसको लूप में ले लिया जाए तो स्टेप बाय स्टेप करके जो भी ग्रिड स्टेशन जो एग्जिस्टिंग हैं, जो कि 50 साल पुराने हैं, 60 साल पुराने हैं या उससे भी ज़्यादा पुराने हैं, उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। उसमें इन्वेस्टमेंट है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट बाहर से नहीं आती क्योंकि इसमें प्रोडक्शन नहीं होती। इसकी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अरेंज करनी पड़ेगी। आइदर वो एशियन डेवलपमेंट बैंक से बात करे, आइदर वो यूनाइटेड नेशन से बात करे, जो भी ये बैंक्स हैं, ताकि वो अपना ये सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी का बेहतर कर सके। ग्रिड सिस्टम जरूर चाहते हैं। इसके अलावा जो हमारे कोल प्लांट्स हैं वो बेसिकली इंपोर्टेड फ्यूल पे डिपेंडेंट हैं। तो जब हम अपने कोल पावर प्लांट्स को कम करेंगे तो बेसिकली हम अपने इंपोर्टेड फ्यूल्स को रिड्यूस करें, जो कि आपकी मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। क्योंकि आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि डॉलर्स में पेमेंट है, एंड जब आप लेते हो या चीज़ खरीदते हो तब डॉलर का रेट कुछ और होता है, और जब आप उसे वापस रिटर्न करने लगते हो तो डॉलर का रेट चढ़ जाता है। तो इंपोर्टेड फ्यूल्स को रिड्यूस करना है और वापस उसी बात पे आते हैं कि रिन्यूएबल्स की तरफ जाना है, सोलर, विंड एंड हाइड्रो। उसके अलावा आपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना है। ऑलरेडी एक इदारा है PPIB के नाम से, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करता है, उसे मुल्क में लेके आता है। उनके डिफरेंट रूल्स होते हैं और उसके हेड के अंदर डिफरेंट हाइड्रो पावर्स ऑलरेडी पाकिस्तान में बिजली पैदा कर रहे हैं। लेकिन उनको अट्रैक्ट करने के लिए हमें थोड़े से उनके साथ रूल्स को मैं कहूँगा नॉर्मलाइज करना चाहिए और उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं और फिर उन्हें उसमें से आउटपुट भी चाहिए। वो 0 से लेकर 100% अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, एंड जब वो विद 25 ईयर्स प्लान होते हैं डिफरेंट, उसकी एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन IPPs को प्रमोट करना चाहिए। ऑलरेडी इस चीज़ पे काम हो रहा है, लेकिन इसको फर्दर हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है। ये इनके वो जो मसाइल मैंने बयान किए उनके हल थे। इसके अलावा मैं एक पर्सनल नोट कहना चाहूँगा, वो ये कि हमें पता है कि हमारे मुल्क में किस चीज़ का बहरान है, और एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हमें अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी उनकी ज़रूरत है। जैसे कि बिजली है, पानी है, गैस है, तो ये रिसोर्सेज जो हैं हमें उतने ही यूटिलाइज करने चाहिए जितनी हमें ज़रूरत है। अगर हमें पता है कि अभी हमें लाइट की नहीं ज़रूरत या डे लाइट दिन की रोशनी है, तो हम एक्स्ट्रा लाइट्स को चला के उनको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम डे लाइट यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी कंस्ट्रक्शन को इस स्टाइल में करवा सकते हैं कि जब हमारा डे टाइम हो तो हम मैक्सिमम सनलाइट से लाइट का काम कर सकें, इंस्टेड के हमें हर कमरे में बड़े बड़े लाइट्स और बल्ब और वो लगाने पड़े। दूसरा, हम ग्रीन एनर्जी, ग्रीन जो आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, लेकिन आपको जिस तरह आपके पावर सेविंग बल्ब होते हैं, ठीक है, आपके मशीन्स हैं, हर चीज़ में आजकल ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। तो हाँ, इसमें एक और चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करें, वी शुड नॉट डिस्पोज आवर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स पब्लिकली इन जनरल वेस्ट एरियाज, क्योंकि वो भी एक आपको पोल्यूशन की तरफ लेके जाता है। तो जब आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हो तो यू शुड नॉट क्रिएट सम अनदर हैवक
by disposing all your current electricity appliances in general ways because they need special treatment. So यही कहना चाहूँगा. बाकी ये जो सारा प्रोसीजर है takes time. So we should educate people that a hydropower, that a solar, that a wind power plant takes 3 to 5 years, maybe more, to be implemented. So we should take care of that, and we should keep that in mind before judging any political party or any agency. Thank you very much sir for your valuable feedback. I hope ये हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा. शुक्रिया.